बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ दही बनाने का बहुत आसान सा अपना आज़मूदा तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। और ये कोविड के दिनों में इतना, तब से तो बिल्कुल ही घर बना के इतना प्रैक्टिस हो गई है कि अब तो दिल ही नहीं करता कि बाहर से दही खरीदा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर पे ही बन जाता है, इसलिए मैं अब घर ही बनाती हूँ दही। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी मैं अपना ये तरीका शेयर करती हूँ। दूध की मैंने देगची रखी हुई है, बॉयल होने के लिए दूध रखा हुआ है। दूध की जो क्वांटिटी है वो मेरे पास 2 लीटर है। ये देखिए अब दूध को बॉयल आ गया है। इस टाइम तक मैंने ना दूध की जो स्पीड है वो हाई रखी थी। जूँ ही दूध को उबाल आ जाएगा तो अब मैंने उसकी स्पीड कम कर दी है, मीडियम पे मैं ले गई हूँ ना। इस कंडीशन में अब मीडियम पे अब थोड़ा सा फिर बॉयल आता जाएगा, तो एक दो दफ़ा ऐसे बॉयल आएंगे तो आप उसकी स्पीड को नीचे और कभी हाई कर लें और कभी कम, फिर कम कर दें। जब बॉयल आए तो हाई कम कर दें, फिर उसको आप मीडियम कर लें। इस तरह एक दो दफ़ा आप करेंगे तो उस फिर आपकी ना वो स्पीड सही हो जाएगी, फिर दूध इतना उबलेगा नहीं। फिर आप उसको पकाते रहें। इसको मतलब दूध को हमने तकरीबन 9 से 10 मिनट लग गए थे इसको, कि पानी इसका अच्छी तरह से एवेपोरेट हो जाए। इसको हमने इतना ही पकाना है कि सिर्फ इसका पानी सही तरह से इसका पानी एवेपोरेट और थिक हो जाए दूध। अगर आपके पास अच्छा थिक दूध है तो आपको फिर इतना ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। हो सकता है 5-6 मिनट में आपका हो जाए। मुझे तो 8 से 10 मिनट लग गए थे ये करने में, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है दूध ऐसे ही है, थोड़ा ज़्यादा ही वो पानी जो हो जाता है उसमें, तो उसको फिर एवेपोरेट करना पड़ता है। सिर्फ इसको दही जमाने में सिर्फ बस पानी एवेपोरेट करना ही एक काम है। और इसको मैं थोड़ा सा फेंटा भी है ताकि इससे ना इसकी वो ज़रा जो है क्रीम वो ऊपर आ जाती है। अब मेरी कंसिस्टेंसी हो गई है। 2 लीटर था मेरे पास दूध, जिसमें से अब तकरीबन 1.5 के नज़दीक मेरे पास रह गया है। 1 चम्मच शक्कर डाला है। अगर आपने नहीं भी डालना कोई बात नहीं, आप मत डालें, या चीनी डालनी है अब चीनी डाल लें। तो यहाँ तक अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर दूँगी। फ्लेम मैंने इधर ऑफ़ कर दिया हुआ है। हाँ जी, फ्लेम अब मैं इसको वो गर्म था, मैंने थोड़ी देर उसको फिर उधर बाहर पड़े रहने दिया है। उसके बाद अब मैं उसको बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्लास का बाउल है। इस वजह से मैंने उसको पहले ज़्यादा एकदम से गर्म दूध को इसमें नहीं डाला, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। अभी भी जो जितना मुझे उसको खट्टा लगाना है, जिसको जाग कहते हैं, वो लगाना है, उसके लिए मुझे नीम गर्म दूध चाहिए। तो मेरा दूध जो है अभी थोड़ा सा गर्म लग रहा है, इसलिए मैं इधर ना चम्मच की मदद से उसको हिला रही हूँ। इस वक्त चाय इसकी जो है वो झाग भी ऊपर आ जाएगी, और मेरी जो है जितना मुझे चाहिए होगा ना दूध, नीम गर्म सा चाहिए। मैं जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना गिनती हूँ, तो उतनी देर तक ना वो, अगर उंगली उतनी देर अंदर बर्दाश्त कर जाती है तो मैं फिर देख लेती हूँ हो गया है। अब 3 चम्मच छोटे जो चाय वाले हैं ना, उसमें थोड़ा सा पानी मैंने मिक्स कर लिया था, और वो मैं एक साइड पे डाल रही हूँ। सारे में मैं मिक्स नहीं कर रही, एक साइड पे आप देख रहे हैं मैं डाल रही हूँ। सारे को नहीं ख़राब करना। इस तरह मिक्स करके उधर से हल्का सा एक हिलाने की भी ज़रूरत नहीं, वैसे बस वो ऊपर जो झाग भी आपकी हुई है उसको भी, आप झाग को फिर मैंने उसको बराबर कर दिया सारा, यानी कि कवर हो गया है। वो खुद ही जो उसका प्रोसेस होगा ना वो अब स्टार्ट हो जाता है। उसको हिलाने से कोई नहीं होता कि हिलाएंगे हम तो वो ज़्यादा मतलब उसकी वो लग जाएगी, खट्टा लग जाएगा। वो खुद ही तो उसको लग जब अब चला गया दही उसमें, तो वो खुद ही अपना फंक्शन शुरू कर देता है। अब फिर इसको आप गर्म कपड़े से या टॉवल से कवर कर दें, और किसी गर्मियों में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बाहर ही चाहे रख दें तो इतना वो नहीं होता। पर सर्दियों में अब मौसम आजकल चेंज हो रहा है ना, तो मैं तो कैबिन में फिर रख देती हूँ। और मैं आज से पहले तो 5 घंटों में तकरीबन हो जाता था गर्मियों में, अब 7 से 8 घंटे तकरीबन लग गए हैं। तो मैंने उसमें रख दिया था, और रात का टाइम था, फिर मैंने निकाल के तो उसको फ्रिज में रख दिया। सुबह अब मैंने इसको देखें बिल्कुल थिक और है कितना क्रीमी सा बन गया है, कि बाहर वाले जो बाज़ार के दही हैं उसका भी ये टेस्ट नहीं आता जितना जितना अच्छा टेस्ट इसका आता है ना, क्योंकि जो फ्रेश दूध का टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है।
मैं तो यही बनाती हूँ और सब यही पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया है, आप भी ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबकी हिफ़ाज़त करे। अल्लाह हाफ़िज़।